देखना है वो भाग दिखाया है। इस भाग में हरिश्चंद्र जी महाराज स्मशान घाट पर ड्यूटी दे रहे हैं। सिर पर मुकुट रहता है राजा के, लेकिन आज काली पट्टी बंधी हुई है। बोलो भाई, स्मशान पर जो डोम ड्यूटी देते हैं उनके सिर पर काली पट्टी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? कर वसूलने वाली ड्यूटी थी ना। राजा के हाथ में तलवार होती है, लेकिन आज हरिश्चंद्र के हाथ में लाठी है, तलवार नहीं है। क्या है? लाठी है। सिर पर काली पट्टी बंधी हुई है, हाथ में लाठी है और डोम की आज्ञा से ड्यूटी दे रहे हैं। स्मशान पर ड्यूटी लगाई गई है, याद रखना। विश्वामित्र जी ने काशी के बाजार में बेचा था ना, डोम के हाथों में सौंप दिया था। महाराज दशरथ ने अयोध्या के राजा को इस दशा में देखा है। दशरथ जी ने, बोलो ये दिखाया किसने है? जल्दी बोलो। ये दिखाने वाला वही परमात्मा है। और कहा देखो 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 देखो। देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे। ये अयोध्या के सम्राट की दशा है। हाथ में लाठी है, सिर पर काली शाफी बंधी हुई, गमछा बंधा हुआ है और ड्यूटी स्मशान पर है। चिता जल रही है, हाथ में लाठी लिए खड़े। आंसुओं की धार लग गई, ऐसे लग गई जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है ना, पानी की झड़ी लगती है सावन भादों में, वैसे आंसुओं की झड़ी लग गई। आंसुओं की झड़ी लग गई साहब। थोड़ी देर में भगवान ने एक दूसरा दृश्य और प्रस्तुत कर दिया कि हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, उसका शव लेकर के महारानी तारा जो है आ रही है। और याद रखना, कफन नहीं है, आंचल में लपटा हुआ है। ईमानदारी के साथ बताओ, मुक्ति की भूमि काशी है। बोलो है काशी की नहीं? काशी में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन काशी में विधिवत संस्कार भी किया जाता है। याद रखना, संस्कार विधिवत यदि होता है, सभी जगह होता है विधिवत संस्कार, लेकिन विशेष रूप से काशी में संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार की विधि, संपूर्ण संस्कारों की विधियां महत्वपूर्ण है काशी में, लेकिन अंतिम संस्कार की विधि बहुत महत्वपूर्ण है काशी की। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जही बस शंभु भवान, सो काशी से ये कसम। वो है काशी। आज मुक्ति धाम में ले जा रही है तारा, हाथ में पुत्र को लिए है, आंचल को फाड़ के उसको लपेटा गया है शव को। आधे आंचल से अपने प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपनी मर्यादा की रक्षा कर रही है, रोती हुई जा रही है। कोई कफन देने वाला नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है। गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो कफन होता है, लेकिन आज राजा के बेटे के शरीर पर कफन नहीं है। क्यों? विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया है कि अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कहीं कोई सहयोग किया तो विश्वामित्र का कोप भाजन बन जाएगा। विश्वामित्र का कोप भाजन बन जाएगा। कौन जाए? बड़ा भय है साहब। ये परीक्षा ली जा रही है। महाराज दशरथ देख रहे हैं कोई नहीं जा रहा है। पहुंच गए हरिश्चंद्र जी कहां? जहां तारा शव को लिए खड़ी थी वहीं पहुंच गए। गंगा के किनारे खड़ी गंगा जी से प्रार्थना कर रही थी। बस इतना सुना, शब्द सुने और तुरंत आ गए हरिश्चंद्र जी। प्रार्थना क्या कर रही थी? हे गंगा मां, आज मैं पुत्र को लेके आई हूं। शायद आपके तट पर कभी कोई मां अपने बेटे की लाश लेकर नहीं आई होगी, लेकिन आज परिस्थितियों के कारण मैं अपने पुत्र की लाश लेकर के आई हूं। कफन नहीं है,
आपको विचार करना होगा। मैं संस्कार की विधि भी पूर्ण करना नहीं जानती हूं, लेकिन जैसा भी करूंगी आप मेरे बेटे को मोक्ष दे देना, बस मेरी यही प्रार्थना है। ये बेटा राज्य का अधिकारी था, अयोध्या का सम्राट बनना था, लेकिन आज सत्य और धर्म ने गंगा मां इस कंडीशन पर पहुंचा दिया कि मेरे बेटे को राज्य तो नहीं मिला, मौत मिली। और मौत के साथ साथ कफन भी नहीं मिला, कफन तक नहीं मिला, लेकिन मुक्ति मिलनी चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है। अब बोलो, इन शब्दों को सुन करके हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जरा विचार करना, ये बहुत बड़ी बात है। गंगा मां सुनेगी नहीं क्या? प्रार्थना कर रही है गंगा मां से तारा कि मेरे बेटे को मोक्ष दे देना। अब मैं शव को दग्ध करने जा रही हूं। और जैसे कदम आगे बढ़े, हरिश्चंद्र जी आ गए, उन्होंने ललकारा, खबरदार, अगर बिना कर दिए तूने शव को दग्ध कर दिया तो आज हरिश्चंद्र तेरे प्राण भी ले सकता है। तारा ने एक ही बात कही, क्या संकट में, विपत्ति में संबंधों को भी ठुकरा दिया जाता है? आज इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो आप संबंध भूल गए? ये आपका पुत्र है, मैं आपकी पत्नी हूं। बिना कफन के लाश आई है तो आज पिता का धर्म नहीं कहता है कि पुत्र की लाश आज दग्ध होने जा रही है, लेकिन कफन के लिए पैसा नहीं है, कर कहां से दिया जा सकता है? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आप भूल रहे हैं कि आपका पुत्र है, आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं, आप भूल रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, ये पुत्र रोहित है, तू मेरी पत्नी है, तो क्षमा करिए, अंतिम संस्कार होने दीजिए। नहीं नहीं, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तो आप पहचान नहीं रहे हैं, मैं पहचान रहा हूं, लेकिन याद रखना तारा, मैं पुत्र का त्याग कर सकता हूं, पत्नी का त्याग कर सकता हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य का त्याग नहीं कर सकता हूं। जो मैंने वचन दिया है राजा डोम को, उसका पालन करूंगा मैं, इसलिए मुझे कर चाहिए। कंडीशन बड़ी विडंबनास्पद है। तारा ने सोचा कि ठीक है, कहेंगे ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का वार करेंगे, मैं तो शव को दग्ध करूंगी। और जैसे ही साहस किया और शव को दग्ध करने के लिए आगे बढ़ी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने लाठी उठाई, और जैसे ही लाठी उठाई और प्रहार करना चाहते थे, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, कहा बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसलिए कुछ मत किया करो तो सत्यनारायण की कथा तो घर में करा ही दिया करो। बोलो भाई, इससे क्यों वंचित हो रहे हो? ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास धर्म करने के लिए धन, तो घर में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा दिया करो। महाराज दशरथ ने जैसे ही ये देखा, भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने भुजाएं पकड़ ली महाराज दशरथ की, कहा सम्राट, क्या सोचा तुमने? बोलो क्या सोचा? राम बन जाए या राम अयोध्या में रहे? बोलो बोलो। बोलने की हिम्मत ही नहीं, वाणी अवरुद्ध हो गई ना। फिर स्पष्टीकरण कैसे होगा
कि राम जी को वन जाने के लिए कह रहे हैं या राम को अयोध्या में रहने के लिए कह रहे हैं, स्पष्टीकरण कैसे होगा? स्पष्टीकरण के लिए मानस की एक अर्धाली है। क्या पहले मन क्या है कि राम अयोध्या में रहे, बचन मोर तज राई घर परिहरशील शनि, मन ये कि घर में रहे, लेकिन अब मन बदल गया। बोले असमन गुने, असमन गुने राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन हिल गया, डुल गया। बोलो डुल गया कि नहीं? पहले मन था बचन मोरि तज रहि ग्रही, लेकिन अब मन डुल गया। अब वो मन नहीं रहा है कि अयोध्या में रहे, लेकिन मुखर होकर नहीं पा रहे हैं तो भगवान शंकर से मन ही मन के मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझ में क्षमता नहीं रह गई बोलने की, लेकिन मैं राम को बन जाने की मौन स्वीकृति देता हूं। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब मेरा मन यही है कि राम बन जाए, लेकिन मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम। बोलो मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है कि नहीं माना जाता है? क्यों? यहां धर्म और सत्य महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं? धर्म और सत्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज स्वयं सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए हरिश्चंद्र जी के आगे। बोलो हुए कि नहीं हो गए? सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए अयोध्या में। सत्यम परम धीमहि, राम सत्य संकल्प दृढ़ सभा कालवश। राम सत्य संकल्प, राम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए भैया अयोध्या में सत्य ही प्रकट हुआ है, और आज जो बन जा रहा है वो सत्य ही जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? महाराज दशरथ ने मौन स्वीकृति दे दी, तो फिर आप ये बताइए कि प्राण क्यों त्यागे? अगर मौन स्वीकृति हुई है तो प्राण क्यों त्यागे? कैकेयी जी ने एक बात कही थी, आपने सुना होगा, जब मैंने प्रसंग को प्रारंभ किया था, कथा प्रारंभ की थी, तो मैंने एक संकेत दिया था आपको। वो संकेत मेरा ये था कि कैकेयी जी ने एक ही बात कही महाराज से कि महाराज ये जो मरने की बात आप कह रहे हैं ना, तो मैं ये कब कह रही हूं कि आप मृत्यु को प्राप्त हो? ये आपका मरण मेरे हाथ में नहीं है, ये जन्म और मरण तो विधाता के हाथ में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? विधि व्यवस्था के द्वारा ही जीव का जन्म होता है। कर्माधीन है जन्म और मरण। क्यों भाई? कोई राजा के घर में पैदा होता है तो कोई रंक के घर में पैदा होता है। क्यों भाई? कोई अमीर होता है तो कोई फकीर होता है। क्यों भाई? होता है नहीं? कोई अमीर होता है तो कोई फकीर होता है, और जो फकीर होता है, ये मत समझना, ये अर्थ मत लगाना कि वो कंगाल होता है इसलिए फकीर हो जाता है। नहीं, गलत। उससे बड़ा अमीर कोई होता ही नहीं है। क्यों? जब वो फकीर बनता है तो पहले अपना लुटा के आता है। अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की उसके घर में जा बैठे। याद रखना, भगवान के घर में बैठता है फकीर, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, और उसको अनुमति नहीं लेनी पड़ती है भगवान के घर में बैठने की, वो फकीर होता है। इसलिए फकीर का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ नहीं हुआ। साधु आजकल ऐसे ही तो लोग अर्थ करने लगे हैं ना। अच्छा, कुछ कुछ विडंबनाएं भी हैं। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसी भी कंडीशन है, ऐसी बात नहीं है। घर
में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ओ बाबा ने काटी चोटी, लड़का मांग खाएगा रोटी, और जमात में पड़ा काम तो कहते हम रमते राम। हाँ, ऐसे भी हैं लोग कि काम धाम की बात करो आश्रमों में तो कहते नैमिषारण्य की परिक्रमा करावे। नैमिषारण्य की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। नहीं नहीं, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। संत सेवा करो, संत बनकर के भी संत सेवा करो, और संत बनकर के किसी भी साधु के आश्रम में जाओगे तो याद रखना वो निश्चित रूप से ये कहेगा पानी पी लो, प्यासे हो, भूखे हो तो प्रसाद पालो। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? प्यासे हो पानी पियो, भूखे हो प्रसाद पाओ। भूखे नहीं रह सकते हो। साधु के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सो सकता है, चाहे स्वयं साधु को बना के ही क्यों ना खिलाना पड़े, भूखा नहीं सो सकता है। आपको महाराज किसी के घर में कोई जाए, कोई भूखा घरों में भी नहीं सोता है। अरे ऐसी भी रातें गुजर जाती हैं कि भोजन रखा है, पानी रखा है, लेकिन पा नहीं पा रहे, रखा ही रह गया, रात भर निकल गई रोते रोते। बोलो भाई, रोते रोते रात निकल गई, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। लेकिन साधु के आश्रम में आंखों में आंसू होंगे तो ऐसा उपदेश दे दिया जाएगा कि बिना ही वस्त्र के आंसू अपने आप पुछ जाएंगे, पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आंसू समाप्त हो जाएंगे। बोलो भाई। और राम कथा कितनों के आंसुओं को दूर कर रही है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। राम कथा का प्रभाव है ये। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट ने यहां मौन स्वीकृति दे दी, मुखर होके नहीं बोल। फिर मृत्यु को प्राप्त क्यों हुए, इसका क्या